हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू होम एंड फैमिली चैनल। मैं हूं लविका। आज के इस वीडियो में हम बच्चों के अग्रेशन के बारे में बात करेंगे। मैंने इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम बात करेंगे बच्चों में अग्रेशन कैसे देखने को मिलता है, वो एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं और किस एज में होता है, बच्चे छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा क्यों दिखाते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बच्चों के सामने नहीं करनी है। इन सब पर बात करेंगे। और मेरा जो अगला नया वीडियो आएगा उसमें मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे बच्चों के अग्रेशन को कैसे दूर कर सकते हैं और उन्हें कैसे हैंडल कर सकते हैं। अग्रेशन 18 महीने से 3 साल तक के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। अग्रेसिव होने की पीक एज जब बच्चा 2 साल का हो जाता है उस टाइम ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इस टाइम बच्चे में टेंट्रम्स यानी कि नखरे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए इस एज को टेरिबल 2 भी बोला जाता है। कई बार ऐसा होता है बच्चों का बिहेवियर एम्बेरस करने वाला होता है, क्योंकि इस टाइम बच्चे अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, इमोशंस को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आए हैं, आप उनके साथ बिजी हैं, आप उनसे बातें कर रहे हैं, बच्चे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इस पर भी बच्चा आपका अटेंशन अपनी ओर करने के लिए या तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देगा या रोना शुरू कर देगा, जिससे आप उसकी ओर ज़्यादा ध्यान दें। इस तरह से भी बच्चा अपनी इम्पोर्टेंस शो करता है। बच्चे के अग्रेसिव होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, बच्चे ने आपसे टॉय लाने के लिए बोला था और किसी वजह से आप वो नहीं ला पाए, तो इस बात पर भी वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो कर सकता है। वो गुस्से में अपना दीवार पर सर मार सकता है, चिल्लाना शुरू हो जाएगा, रोने लगेगा, चीज़ों को तोड़ेगा। इस तरह से वो अलग अलग एग्रेशन शो करेगा, क्योंकि बच्चे को लग रहा होता है कि जब आप वापस आएंगे तो उसको उसका मनपसंद टॉय मिलेगा, और जब वो नहीं मिलता तो इस तरह से वो अपना एंगर शो करता है। तो ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों पर बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं। जैसे बच्चा आपसे कुछ बोल रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि बच्चा आपसे क्या कहना चाह रहा है। आप बार बार उससे पूछ रहे हो कि आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, और बच्चा पूरी तरह से अपनी बात कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो इस बात पर भी वो बहुत तेज चिढ़ जाएगा, और सामने कोई चीज़ रखी होगी तो वो उसको तोड़ेगा, फेंकेगा, इस टाइप से चीखना शुरू हो जाएगा। इस टाइप से वो अपना एग्रेशन शो करेगा, क्योंकि इस एज में बच्चों को अभी अपना एंगर कंट्रोल करना नहीं आता है। मैं एक और बात बताना चाहूँगी, अग्रेशन का कहीं ना कहीं एक रीज़न उसके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए घर में वो थोड़े थोड़े से दिनों में लड़ाई झगड़े देख रहा है, या गलत बातें सुन रहा है, किसी को गलत बोलता सुन रहा है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके मन में घर करती जा रही हैं। वो सारी चीज़ें सीख रहा है और बाद में अपनी बात मनवाने के लिए वो इसी तरह से अग्रेसिव हो सकता है। मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। एक फैमिली है, उसमें बच्चे के फादर हैं, वो कॉल पर बात कर रहे हैं। वो अचानक से बात करते करते जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, गलत वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चा उनकी सारी बातें सुन रहा है, समझ रहा है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स हमें बच्चों के सामने नहीं रखने चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे अग्रेसिव होते हैं तो आप भी उस पर ओवर रिएक्ट कर देते हैं। तो आपको उस टाइम ऐसा नहीं करना है। आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है और बच्चे को बहुत ही कूल और काम होकर समझाना है। बच्चे में ज़िद भी एक अग्रेशन का रीज़न हो सकती है। जैसे बच्चा आपसे कुछ लाने के लिए बोल रहा है, किसी चीज़ की ज़िद कर रहा है, और आपको पता है कि वो फालतू की ज़िद है। मान लीजिए वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड लाने के लिए बोल रहा है। आजकल कैप्टन अमेरिका बच्चों का बहुत ही फेवरेट सुपर हीरो है, तो वो उसकी शील्ड लाने के लिए बोल रहा है। आपको पता है कि शील्ड बहुत कॉस्टली है, आप ला भी दोगे तो वो 1-2 दिन खेलेगा और वो बेकार पड़ी रहेगी, वो बाद में उसको देखेगा भी नहीं। तो आप उसको बार बार बोल रहे हो कि आप शील्ड की जगह कुछ और ले लो, लेकिन वो नहीं मान रहा है, वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड की ही जिद कर रहा है। तो इस पर आपको
तो मतलब वो ज़िद करता ही जा रहा है, तो आप इस पर एकदम से ओवर रिएक्ट करते हो। आप बच्चे से गलत सलत बोलना शुरू कर देते हो। आप बच्चे से बोलते हो कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो आपके लिए कोई चीज़ नहीं आएगी, आपको कुछ नहीं दिलवाया जाएगा, आपको कहीं बाहर नहीं घुमाने लेकर जाएँगे। अगर वो फिर भी ज़िद करता रहता है तो आप उसको बोल देते हो कि बात को मान जाओ नहीं तो मैं मारूँगी, और इस तरह से आप गुस्से में उसको मार भी देते हो। तो ये सब बातें आपको बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें बच्चा कहीं न कहीं आपसे ही सीख रहा है। अगर आप बच्चे को मारोगे, कल को वो भी ऐसे ही करेगा। आप बच्चे को गलत वर्ड यूज़ करोगे तो वो भी गलत वर्ड यूज़ करेगा। वो बाद में जाकर अपने किसी फ्रेंड्स के साथ, या उसका कोई छोटा सिबलिंग है, वो उसके साथ भी इसी टाइप से बिहेव कर सकता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें गुस्सा आ भी रहा है तो हमें अपने एंगर को कंट्रोल करना है, और बहुत ही शांत होकर उस चीज़ पर रिएक्ट करना है, बच्चे को समझाना है। तो इस तरह से हमें बच्चे के सामने अग्रेसिव बिहेव नहीं करना है। With this hope that you will watch my next video, I will sign out for now. Thank you for watching Home and Family channel. Subscribe, like, comment and share it with everyone.